हेलो प्यारे बच्चों, ठीक ठाक हो गए, मस्त हो गए, स्वस्थ हो गए। स्वागत है आप सबका जेबी पाठशाला 2.0 में। पिछली कक्षाओं में आपने देख ही लिया था कि आपने लगभग कहा जाए तो एक ऐसी प्रक्रिया के बारे में अध्ययन कर लिया था जो कि बहुत ही ज्यादा सन 2027 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी। और ये जो प्रक्रिया थी, कहा जाए सन 2027 के लिए ही नहीं, लगभग आने वाले 28-29 में भी आपके लिए क्या होगी बेटा, लाभकारी होगी। तो उम्मीद यही है कि आप लोग मन लगा के, तन लगा के, रफ पेन साथ में लेकर बैठोगे और अच्छी सी एक नई प्रक्रिया के बारे में जानने का प्रयास करोगे। पिछली कक्षाओं में आपने कहा जाए तो एक ऐसी प्रक्रिया को पढ़ा था जिसके द्वारा एक नई पीढ़ी का आगमन होगा, अर्थात गुरु बीजाणु जनन के बारे में आपने पूर्ण रूप से पढ़ लिया था। वो प्रक्रिया जो लगभग कहा जाए तो सन 2027 के बोर्ड एग्जाम में 1 या 2 नंबर के लिए हमेशा आपसे पूछी जाती है। बेटा अगर इस चैप्टर को आप लास्ट तक, एंड तक देख रहे हो तो लगभग आपका कहा जाए तो 5 से 7 नंबर आपका क्वेश्चन क्लियर हो रहा है। और 5 से 7 नंबर लगभग कहा जाए बेटा 1.5% है आपका। 1 से 1.5% जो है आपका क्लास 12 में कवर होने वाला है इस चैप्टर से केवल। तो उम्मीद यही रहेगी कि आप लोग क्या करोगे, मन लगा के, तन लगा के पढ़ोगे। बेटा आपको दिख ही रहा है आज का जो टॉपिक है परागण एवं परागण के प्रकार, साथ साथ आपको आज वहां लेकर जाया जाएगा जहां पे एक नए फल बीज का निर्माण होगा। उस प्रक्रिया का नाम ही आपका क्या है, दोहरा निषेचन। तो उम्मीद है कि आप परागण और परागण के प्रकार को अच्छे से पढ़ोगे और साथ ही साथ ये जो दोहरा निषेचन है, डबल फर्टिलाइजेशन है, जो निषेचन है, संलयन होता है, उस प्रक्रिया को भी गहन अध्ययन करोगे। आपसे सन 2027 में क्वेश्चन पूछा जाएगा बेटा, उसका नाम क्या है, दोहरा निषेचन। या फिर आपसे कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लेगा निषेचन क्या है, निषेचन के पश्चात क्या होता है, दोहरा निषेचन के पश्चात क्या होता है। निषेचन और दोहरा निषेचन क्या ये एक ही है या फिर अलग अलग है? एक एक तो नहीं हो सकते हैं, क्योंकि एक निषेचन है, दूसरा क्या है, दोहरा निषेचन। दोहरा का मतलब है दो, अर्थात जो फर्टिलाइजेशन होगा दो बार होगा। तो उम्मीद यही रहेगी कि आप लोग क्या करोगे, देखोगे। और इस चीज को कवर करने से पहले, अर्थात दोहरा निषेचन को पढ़ने से पहले आपको परागण एवं परागण के प्रकार को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आप कहीं जा रहे हो बेटा, तो पहली बात तो अगर आपको कहीं जाना तो लक्ष्य डिसाइड तय करते हो, वाहन ढूंढते हो, कैसे जाओगे, दिल्ली जाना, मुंबई जाना, कहीं भी जाना, तो एक साधन की आवश्यकता पड़ती है आपको। उसी प्रकार से यहाँ पर भी आपको जो परागण होगा, परागण या परागण के प्रकार के लिए आपको किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता जरूर पड़ेगी। और वो जो माध्यम होंगे वो बहुत ही बेहतरीन होंगे। और ये जो आपका आज जो विशेष टॉपिक होने वाला है, इसका नाम क्या बेटा, दोहरा निषेचन। तो परागण एवं परागण के प्रकार को पढ़ने के लिए और कहा जाए तो दोहरा निषेचन को पढ़ने के लिए आपको पिछली कक्षाओं को एक बार जरूर से जरूर देखना पड़ेगा। वो जो पिछली कक्षाएं हैं यार, वही आपको इस टॉपिक से क्या करेंगे बेटा, रिलेट करेंगे। क्योंकि जो पिछली कक्षाएं हैं उन्हीं से आप लोग क्या कर रहे हो, आगे बढ़ते हुए आ रहे हो। तो आपको लगभग यहाँ पे पार्ट 5 दे दिया गया है, वैसे पार्ट 6 है ये। ठीक है, तो उम्मीद यही करना कि आप लोग मन लगा के, तन लगा के इसे देखोगे और साथ ही साथ कुछ जरूर नया पूछने का प्रयास करोगे। अगर आप कुछ भूल जा रहे हो तो कोशिश ये करना कि पूछ लेना, या फिर हम कुछ भूल जा रहे हो तो हो सकता है याद भी दिला देना। तो कमेंट जरूर करना, अपने दोस्तों को, मित्रों को शेयर करने का भी काम करना। आई होप आप लोग इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का प्रयास करोगे और साथ ही साथ कुछ ना कुछ क्या बेटा, लगभग कहा जाए तो बहुत सारे जो प्रश्न है आपके मन में, उनके भी आपको लगभग कहा जाए तो उत्तर मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। अपनी जो कहा जाए तो कम्युनिटी है, जो अपना कहा जाए तो समुदाय है, वो लगातार आपको कुछ न कुछ नया देने का प्रयास कर रहा है। जगत सर है, सोनू सर है, अनुराग सर है, बहुत सारे सर हैं जो कि आपको लगातार कुछ न कुछ नया बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो उसी उम्मीद के साथ हम भी आप सबके साथ लगे हैं, ताकि आप लोग एक नई बुलंदियों को छूते रहो और आने वाले सन 2027 के एग्जाम में आप लोग नए नई चीजों को आप लोग सब पढ़ते रहो, समझते रहो। टॉपिक ही है आपका आज का टॉपिक जो है, उसका नाम क्या है बेटा, उसका नाम है परागण। उसका नाम क्या है, उसका नाम है
परागण। तो विशेष करके आप रब पेन को लेके बैठ जाना या फिर स्क्रीनशॉट लेने के अगर आपके पास सुविधा तो स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिएगा। परागण इन इंग्लिश से क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन। क्या बोलेंगे? पॉलिनेशन। अब ये जो परागण है, पहली बात तो है क्या? परागण को समझने के लिए सीधी सी भाषा में अगर आप लोग समझना चाहते हो तो परागण एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे कि आप लोग क्या करते हो, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हो। जाते हो नहीं जाते हो? जैसे प्रयागराज से दिल्ली हो गया, प्रयागराज से महाराष्ट्र हो गया, कहीं भी जा रहे हो, उसी प्रकार से ये भी एक प्रक्रिया है। और इस प्रक्रिया में कहा जाए तो परागण की प्रक्रिया में क्या है कि जो आपका परागकण होता है वो अपने घर से निकलता है, अर्थात परागकोश से निकलता है और किसी दूसरे गंतव्य स्थान तक क्या होता है? पहुंचता है। और इसी प्रक्रिया का नाम क्या होता है बेटा? उसी प्रक्रिया का नाम है परागण। तो परागण अर्थात अगर आप कहना चाह रहे हो, अगर आप कहना चाह रहे हो परागण है क्या, तो आप सीधी सी भाषा में अभी हमने जस्ट पहले समझाया था तो लिख भी सकते हो कि परागकोश से, कहां से? परागकोश से, परागकोश से परागकण निकलकर, परागकण निकलकर वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया, पहुंचने की प्रक्रिया परागण कहलाती है। परागण कहलाती है। तो जाहिर सी बात है बेटा, ध्यान रखना इस बात को कि परागकोश से परागकण निकलेगा और वह वर्तिकाग्र तक पहुंचने का प्रयास करेगा और इसी प्रयास का नाम क्या है बेटा? परागण है, अर्थात क्या है? पॉलिनेशन। अब ये जो परागण है दो प्रकार का होता है। नेक्स्ट टॉपिक आपको लिखना क्या है? या दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। कौन होता है? परागण। जैसे फर्स्ट नंबर क्या है बेटा? स्वपरागण। क्या है? स्वपरागण होता है। और सेकंड नंबर में जो होता है वो आपका पर परागण होता है। आप लोग एक वर्ड समझते हो बेटा, पर। पर का मतलब क्या होता है? दूसरा। अर्थात पर परागण एक ऐसा परागण है जो किसी दूसरे के द्वारा होगा। स्व मतलब होता है बेटा स्वयं, जो स्वयं के द्वारा होगा। तो परागण परागकोश से परागकण निकलेगा और कहा जाए वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया जो है किसी न किसी माध्यम से पहुंचेगा। कौन माध्यम है, कौन एजेंट है, कौन कारक है, वो क्या है, वो आपको आगे बताने जा रहे हैं। उसी प्रक्रिया का नाम है बेटा परागण। मन लगा के पढ़ना, तन लगा के पढ़ना, आपको कुछ ना कुछ बेटर जरूर मिलेगा। यह दो प्रकार का है, एक तो स्वपरागण है, दूसरा क्या है? पर परागण। अब ये जो स्व पर, इनका मतलब क्या है? स्व का मतलब ये आपको दिख रहा है स्वयं। अर्थात अगर पहली बात अगर आपको समझने के लिए बताया जाए तो मैं यहां दो कैटेगरी बना रहा हूं। एक का मैं कॉलम बना रहा हूं स्व, स्वपरागण, और दूसरा मैं कॉलम बना रहा हूं पर परागण। आपने बहुत पढ़ा है, देखा भी है, लेकिन आज कुछ आपको नया बताया जाए। ये जो आपका स्वपरागण है, पर परागण, स्व का मतलब क्या होता है? देखो पहली बात तो स्वपरागण को भी दो भागों में डिवाइड किया गया है। तो जो आपका स्वपरागण होता है, एक तो कहा जाए तो स्वयुग्मी होता है और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है सजात पुष्पी। दूसरा क्या होता है? सजात पुष्पी। तो आपके पास जो स्वपरागण है इसके दो कैटेगरिया है, इसकी दो विधियां हैं। एक तो स्वयुग्मी है, दूसरा क्या? सजात पुष्पी। अगर आपको लिखना है कि स्वयुग्मी एंड सजात पुष्पी क्या है, तो स्वयुग्मी जैसे समझ लो ये आपके पास क्या एक प्रकार का पौधा है और इस पौधे में कहा जाए 3-4 पुष्प लगे हैं। ठीक है, समझना थोड़ी हमारी बात को। अब ये जो पुष्प है बेटा ये द्विलिंगी है। आप इस बात को भी लिख सकते हो कि जो स्वपरागण की प्रक्रिया होती है द्विलिंगी पुष्प में होती है, लिख सकते हो। ठीक है, तो स्वपरागण में आप ये भी लिख सकते हो कि यह प्रक्रिया दो लिंगी पुष्पों में संपन्न होती है। बहुत सही। तो यहाँ पे आपके पास द्विलिंगी पुष्प है, जाहिर सी बात उसके पास
लैंगिक अंग में कहा जाए तो नर वाले भाग भी होंगे और मादा वाले भाग भी होंगे। अर्थात यहाँ पे आपको स्वयुग्मी और सजात पुष्पी बताया जा रहा है, इस बात को ध्यान करना। स्वयुग्मी क्या, सजात पुष्पी में डिफरेंस क्या है। तो जो स्वयुग्मी है, स्वयुग्मी का मतलब स्वयुग्मी अर्थात स्वयं के जोड़े में, स्वयं में क्या होगा बेटा, इसके पास भी क्या है, अपना परागकोश है और अपना क्या है, वर्तिकाग्र है। तो नहीं होगा द्विलिंगी पुष्प, जाहिर सी बात है इसके पास परागकोश भी होगा, वर्तिकाग्र भी होगा, दोनों होंगे। तो जब दोनों हैं मतलब स्त्री केसर वाला भाग भी होगा, पुंकेसर वाले भाग भी होंगे। तो जब स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों भाग है तो जाहिर सी बात है बेटा, यहाँ का परागकण निकलेगा और इसी के वर्तिकाग्र पे बैठ जाएगा। इस प्रकार के परागण का नाम क्या है, परागण का नाम होगा बेटा स्वयुग्मी। अर्थात पुष्प एक है, पौधा एक है और उसी पुष्प के परागकोश परागकण व वर्तिकाग्र के मध्य परिक्रिया हो रही है, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान को जो टच कर रहे हैं, उसी का नाम है स्वयुग्मी परागण। और सजात पुष्पी जो होगा, जो सजात पुष्पी परागण होता है, सजात मतलब होता है समान जात। तो जो सजात पुष्पी परागण अर्थात समान जात का जो परागण है बेटा, जैसे पौधा एक है, पौधा एक है और एक ही पौधे के दो पुष्पों के बीच, जैसे यहां से निकला, परागकोश से निकला, अब परागकोश से निकलने के बाद यहाँ पे आके इसके वर्तिकाग्र पे बैठ गया। बट ध्यान रखना इस बात को कि पौधा तो आपका एक ही है ना, पौधा तो आपका एक ही है। आप इस बात को भी लिख सकते हो कि जो स्वपरागण की प्रक्रिया होती है यह एक ही पुष्पी पादप में संपन्न होती है। जब एक ही पुष्पी पादप है बेटा, पुष्प पादप तो एक ही है, चाहे जिसका मान लो, चाहे गुलाब मान लो, गुड़हल मान लो, चाहे जो मान लो आप, ठीक है। तो जब ये एक ही पुष्पी पादप है और उन्हीं के फूलों के मध्य जब परागण की प्रक्रिया है तो वो भी स्वपरागण ही है। तो क्या हुआ, दो पुष्प है तो, लेकिन पौधा तो एक ही है ना, तो इसलिए तो यहाँ पे नाम कैटेगराइज किया गया, दो नाम बनाया गया, स्वयुग्मी सजात पुष्पी। स्वयुग्मी का मतलब जब एक ही पुष्प के अंदर हो रहा है तो स्वयुग्मी है, और सजात पुष्पी मतलब पौधा एक है, उन्हीं दोनों पुष्पों के मध्य हो रहा तो क्या हो गया, सजात पुष्पी हो गया। ठीक है, तो ये आपका हो गया स्वयुग्मी और सजात पुष्पी, ये है आपका डिफरेंस। तो अगर आप लिखना चाह रहे हो स्वयुग्मी परागण क्या होता है और सजात पुष्पी परागण क्या होता है, तो आप लिख सकते हो स्वयुग्मी वह परागण होता है जिसमें एक ही पुष्पी पादप के, एक ही पुष्प के, एक ही पुष्प के, यहां मैं लिख दे रहा हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यहां पर मैं लिख रहा हूं स्वयुग्मी, स्वयुग्मी परागण। तो स्वयुग्मी परागण अगर आपको लिखना है तो आप लोग यहां पर लिखोगे, जब लिखना साथ में स्टार्ट करो, जब परागण की प्रक्रिया, जब परागण की प्रक्रिया एक ही पुष्पी पादपों के, एक ही पुष्पी पादपों के एक ही पुष्पी पादपों के एक ही पुष्प के परागकोश, या फिर ब्रैकेट में बना लेना बेटा, परागकण, परागकोश व वर्तिकाग्र के मध्य। तो जब परागण की प्रक्रिया एक ही पुष्पी पादपों के एक ही पुष्प के परागकोश अर्थात परागकण व वर्तिकाग्र के मध्य होती है तो उसे स्वयुग्मी परागण कहते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो स्वयुग्मी परागण, जब परागण की प्रक्रिया एक ही पुष्पी पादपों के एक ही पुष्प के परागकोश तथा परागकण व वर्तिकाग्र के मध्य होती है तो उसे क्या बोलते हैं, स्वयुग्मी परागण कहते हैं। अभी जस्ट पहले हमने आपको दिखाया था
ठीक है। अभी जस्ट पहले ये देखो, स्वयुग्मी मतलब पुष्प पौधा एक है, और पौधा एक है, पुष्प भी एक है, उसी के वर्तिकाग्र और परागण के मध्य हो रहा है। जब उसी के मध्य हो रहा है तो वो क्या है, स्वयुग्मी। और सजात पुष्पी क्या है, सजात पुष्पी मतलब बेटा कहा जाए पौधा एक है लेकिन पुष्प क्या है, दो है। तो जब उनके बीच जब परागण की प्रक्रिया अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, सजात पुष्पी बोलेंगे। तो यहाँ पे आपको ये भी लिखना पड़ेगा नेक्स्ट पेज में कि आपको नेक्स्ट पेज जो होगा वो किसका होगा, सजात पुष्पी का बनेगा। किसका बनेगा, वो आपका सजात पुष्पी का बनेगा। सजात पुष्पी परागण क्या होता है, जो सजात पुष्पी परागण है इसमें आपको लिखना पड़ेगा जब परागण की प्रक्रिया, जब परागण की प्रक्रिया एक ही पुष्पी पादप, जब परागण की प्रक्रिया एक ही पुष्पी पादप के दो पुष्पों के दो पुष्पों के वर्तिकाग्र व परागकणों वर्तिकाग्र व परागकणों के बीच हो तो उसे सजात पुष्पी कहते हैं। सजात पुष्पी परागण कहते हैं। ठीक है। तो सजात पुष्पी क्या होगा बेटा, जब परागण की प्रक्रिया एक ही पुष्पी पादप के दो पुष्पों, पुष्पी पादप आपका एक होगा बेटा, उसमें दो दो तीन चार पुष्प लगे होंगे। ठीक है। और जब इनके परागकोश और इनके वर्तिकाग्र के मध्य परागण की प्रक्रिया होगी देन उसे आप लोग क्या बोलोगे, सजात पुष्पी बोलोगे। अब कुछ आप लोग कहीं ये तो नहीं सोच रहे हो बेटा कि मान लो ये सर गुलाब का पौधा है और ये भी किसका है, दूसरा वाला जो पौधा है ये भी किसका है, गुलाब का पौधा है, इनके इनके भी समान जाति, ये भी गुलाब का है। नहीं, यहाँ पर भी आपका एक पर परागण होगा, इसके लिए आपको माध्यम की आवश्यकता पड़ेगी। ये तो मान लो वायु वगैरह के द्वारा इधर उधर टच करके अपना कर लेंगे परागण, लेकिन यहाँ से यहाँ दूर जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको पर किसी दूसरे की सहायता लेनी पड़ेगी, एजेंट कार्य करेंगे वहां पे। ठीक है। तो इसलिए अब क्या हो जाएगा, पर परागण हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे हमने आपको बताया गया कि आपका जो कहा जाए तो ये सजात पुष्पी स्वयुग्मन परागण होता है। ये स्वयुग्मी और सजात पुष्पी, मन लगा के पढ़ना, यही दो आपके ऐसे परागण है जो आपको थोड़ा सा क्या करते हैं बेटा, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करते हैं कि सजात पुष्पी क्या स्वयुग्मन क्या है। तो स्वयुग्मन वो होगा जो एक ही पुष्प के अंदर होगा, सजात पुष्पी क्या है, पौधा एक है लेकिन उनके दो पुष्पों के मध्य होगा तो सजात पुष्पी होगा। तो यहाँ पर बात हो गई थी, परागण दो प्रकार के होंगे, स्वपरागण और परपरागण। तो अब मैंने आपको ये भी बता दिया स्वपरागण जो होता है दो प्रकार का होता है। क्या होता है, एक होता है स्वयुग्मी होता है और दूसरा क्या होता है, सजात पुष्पी होता है। ठीक है, सजात पुष्पी है। अब इसी प्रकार से अगर हम इसको ग्राफ की वजह से देखें, थोड़ा ग्राफ की ओर जाते हैं, तो जब ग्राफ की ओर जाएंगे थोड़ा ध्यान से देखना, मैं ग्राफ बनाने जा रहा हूँ। यहाँ पर मैं ग्राफ बनाने जा रहा हूँ परागण का, इसका बनाने जा रहा हूँ परागण का। ये जो परागण है कितने भागों में डिवाइड किया, तो दो भागों में। एक आपको पहले ही बताया गया स्वपरागण बताया गया और दूसरा आपको बताया गया पर परागण। दूसरा आपको क्या बताया गया, पर परागण। जो स्वपरागण था इसको भी मैंने कितने भागों में डिवाइड किया, दो भागों में। एक का नाम है क्या है, स्वयुग्मी है, और दूसरे का नाम क्या है, सजात पुष्पी है। सजात पुष्पी है। तो आपके पास दो टाइप के परागण हो गए। ठीक है। तो जो आपका स्वपरागण ये कितने टाइप का हो गया, दो टाइप का हो गया, एक स्वयुग्मी और सजात पुष्पी। इसी प्रकार से पर परागण, अगर आपको पर परागण में कुछ लिखना है तो पर परागण में पहली बात तो आप ये भी लिख सकते हो कि इसमें
ये आपको डिफरेंस में भी हो सकता है। इसमें दो पुष्पों इसमें दो पुष्पी पादपों की आवश्यकता होती है। किसमें बेटा? स्वपरागण। और परपरागण में क्या होगा? इसमें केवल एक, ठीक है, इसमें केवल एक पुष्पी पादप। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना, इसमें केवल एक पुष्पी पादप और इसमें केवल दो पुष्पी पादप, ठीक है। पर परागण के लिए क्या लिखना पड़ेगा? पर परागण के लिए